प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलो नमो नारायण। सभी बोलेंगे ओम नमः शिवाय। सीताराम राधे श्याम। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। माँ सदा भवानी दायिने शंकरे गणेश पांचों देव रक्षा करे। भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश। सत्संग आज का जो दिवस है वो अंत गहरे रहस्य अपने अंदर में, अपने हृदय में से बैठे हुए हैं। हमारे जो भारत की संस्कृति है, जो भारत का नाम नज़र आ रहा है, जो भारत देश है, कितनी बार ये मिटा, कितनी बार ये समाप्त हुआ और कितनी कितनी बार इसका नामो निशान भी मिट गया और कितनी बार फिर से ये वंदित हुआ। अनंत अनंत इसके इतिहास है। कितनी कितनी सभ्यता आई, कितनी कितनी संस्कृति आई, कितने कितने जगत में धर्म के अधर्म के, सुरों के असुरों के आलोक है। ये जो सारा आलोक है अहंकार से, आकार से, साकार से और निराकार तक की ये यात्रा है। व्यक्ति चलता है निराकार से, तो निराकार हमारा मौलिक अपना रूप है। निराकार हमारा अपना स्वरूप है, हम हैं। वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वेद में कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूँ। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक परमात्मा के अलावा और कोई नहीं है, सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है। जिसने वेद भगवान की इस बात को सुनकर और व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल करके ऋषियों से समझा कि ये कैसे एक परमात्मा है, ये सारा से सारा परमात्मा कैसे है। सुन लेते हैं कैसे एक ब्रह्म है और दूसरा है ही नहीं। ऋषि मुनि कहते हैं कि दूसरा है ही नहीं। हम देखते हैं तो अनंत लोग हैं, अनंत देश है, अनंत राज्य हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, करोड़ों करोड़ों लोग हैं, तो एक परमात्मा कैसे हो गया। मैं सोचता था कि कहते हैं एक ब्रह्म है, तो यहाँ तो बड़े बड़े अनंत अनंत लोग हैं, अनंत संप्रदाय हैं, किसी से किसी की वार्तालाप नहीं मिलती, किसी से किसी का कोई चीज़ भी नहीं मिलती। अंगूठा नहीं मिलता, आँख नहीं मिलती, पैर नहीं मिलता, तो ये एक कैसे हो गया। वेद बार बार कहता है एक परमात्मा है, एक परमात्मा के अलावा दूसरा है ही नहीं। तो हम सोचते भी ये दिखता तो है कैसे नहीं। सड़कें दिखती है, रोड दिखता है, भारत दिखता है, स्त्री दिखती है, पुरुष दिखता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दिखते हैं, लड़ते हैं, सभी धर्म वाले ये कहते हैं सभी लड़ाई हो रही है। तो ये कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आता था। पूछते थे, जिनसे पूछते थे उनको भी पता नहीं। वो कहते हमने भी सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। भगवान शिव कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा है ही नहीं। और ये जगत जो है ये भासता है नहीं। जैसे शाम को आकाश भासता है, दिन को भासता है नीलिमा, रात को भासता है तारों की छाया। तो ऋषि कहते थे, सदगुरु कहते थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते थे, भगवान शिव कहते थे ये जो आपको नीला भासता है, ये नीला नहीं है, ऐसी तुम्हारी आँखों की कमजोरी है।
यहाँ तक आँख जाती नहीं है, इसलिए ये नीला दिखता है। तो तुम्हें सत्य का ज्ञान है नहीं, इसलिए तुम्हें जगत दिखता है। तो हमने बोला दिखता तो है ना जगत, ऊपर ऊपर चले जाएंगे आकाश नहीं होगा, लेकिन ये जगत दिख रहा है सारा, लड़ाई दिख रही है, प्रेम दिख रहा है। तो कैसे हम माने कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, कि जगत है ही नहीं, परमात्मा परमात्मा है। इसमें मनन किया, मंथन किया, बड़ी ग्रंथों को समझा, बड़ी ग्रंथों की गहराई में गए ये कैसे एक है, एक परमात्मा, वो कहते दूसरा है ही नहीं, तुम्हें भासता है, दिखता है ऐसे। इसका उत्तर भी आपको देंगे। पहले ये जो आने का उद्देश्य था, अनायास क्यों बना? हमारे लिए अनायास होता है, लेकिन माँ दुर्गा परमात्मा के लिए कोई चीज़ अनायास नहीं होती। हमें वो कहाँ भेज दे, किधर भेज दे, हमें नहीं पता होता। हम चल रहे हैं, सोचते हैं कि वहाँ जाना है, और पता लगे कि शाम को हमारी मृत्यु ही हो गई है, डेथ हो गई है। जिसे नहीं आना था वो कहाँ से कहाँ चला गया। बड़े बड़े मंत्रियों ने, राजाओं ने, सिकंदरों ने पैगाम दे दिया कि हमने पूरी दुनिया जीत ली है और अब हम बस कल आने वाली हैं। सारा संसार को जीतकर सिकंदर जब डायोजनीज के पास पहुंचा, संत के पास, तो उसने कहा मैं भारत की सबसे अच्छी चीज़ लेके जाऊँ। कहता भारत की सबसे अच्छी चीज़ है भारत का संत, उसको लेके जाओ। कहते उसके लाभ क्या है, फ़ायदा क्या है, मेरी पत्नी क्या करेगी? मैं अपनी पत्नी को खुश करना चाहता हूँ। हर आदमी अपनी पत्नी को खुश करने में लगा है, हर पत्नी पति को खुश करने में लगी है। परमात्मा को कोई खुश नहीं कर रहा, इसलिए दुख है। और पति पत्नी खुश होते नहीं, बेटे खुश नहीं होते। कोई भी व्यक्ति जो हमारे पास रहता है, हम या हम जहाँ रहते हैं, हम जो कर रहे हैं, उसमें सुख का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन परमात्मा के मार्ग में आनंद ही आनंद है, दुख नहीं है। तो सिकंदर सोचा ढोल बजा दो, मेरे स्वागत में ताड़ी मारो, मेरे में नहीं मारो। आप सुन ही नहीं रहे, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? और भाई आपके कूलर भी थोड़ा बंद कर दो, एसी। मैं बोल क्या रहा हूँ फिर सुनेंगे क्या? बड़े मज़ेदार आज का दिन है। आपको मैंने वो दिखाना है जो आपने कभी सोचा ही नहीं, विचारा ही नहीं, और आपकी प्रॉब्लम हट जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। अनायास ऐसे नहीं बना। ये जो बनता है, हम आते हैं जाते हैं, तो हम अपनी मर्जी से आते जाते नहीं हैं। हमें लगता है हम अपनी मर्जी से आ गए लेकिन आते नहीं हैं। सिकंदर की वही थी, कहता मैं तो बस पहुंचा, मैंने सारी दुनिया जीत ली। तो डायोजनीज ने कहा कि तू वहाँ पहुँच जाएगा नदी के पार। कहता हाँ हाँ मैंने सबको जीत लिया है, अब बस मैं एक दिन में वहाँ पहुँचने वाला हूँ। तो फिर कहता क्या कहते हैं? कहता आपको लेने आया हूँ। कहते जो डायोजनीज है वो सबसे बड़ा संत है, सबसे यूनिक चीज़ है। कहता अच्छा ले जा भैया। कहते ले जा क्या? तो उठ के चलो। कहते मेरे से उठा नहीं जाता, ऐसे मेरे पैर में दर्द है, तो तू उठा ले मुझे। तो कहते मैं क्यों उठाऊँ, मेरे डॉक्टर उठा लेंगे। तो कहते कोई भी उठा ले, तुम राजा हो, तुम्हारी बात माननी पड़ेगी हमें। तो उसको उठाने लगे, हिले ना, हाथ ना उठे, उंगली भी नहीं उठी। संथा हड्डियाँ निकली थी, शरीर अस्थि पंजर, कुछ भी नहीं, श्वास भी नहीं आ रही। हनुमान के परम भक्त थे, शिव के परम भक्त थे। तो जो परम भक्त है उसमें देवता समाहित हो जाते हैं। जैसे माँ में बेटा हो जाता है, बेटे में माँ हो जाती है। तो ऐसे डायोजनीज में भगवान हनुमान आ गए। अब भगवान कहाँ से ले? उसने कहा ये तो हड्डी इसकी निकली हुई है, और इसमें इसको तो फूंक छोड़ जाएगा।
उसने बोले तू उठा ले, उसने बड़ा जोर लगाया, सभी सैनिक आ गए, सभी सेना आ गई, उठा ही नहीं, हिला ही नहीं। कहते ये क्या है, हमने दुनिया जीत ली, कितनी लाशें उठा दी। तो कहते हैं इसे ऐसे करो, उठा लो और फेंक दो, सबको उठा के और फेंक दो, नहीं जाता तो। कहते नहीं मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तुम उठा लो, मैं तो मना नहीं किया, तुम उठा लो। कहते तो उठते ही नहीं। कहते मेरे से आप भी उठा नहीं जा रहा। कहता वो क्यों? कहता मुझे नहीं पता, भी मेरे में कौन आके बैठ गया मुझे पता नहीं है। सैनिकों ने उठाया, बड़ा जोर लगाया, नहीं उठे। फिर सिकंदर ने कहा इसको आग लगा दो। डायोजनीज ने, सिकंदर ने कहा डायोजनीज को आग लगा दो, नहीं उठता तो अपने आप उठ के भागेगा। उसको आग लगाई, जो आग लगाई वो भाग जाता कहाँ से कहाँ। वो जो आग की मशाल थी उड़ जाती और उसी को मार देती। जो आग को लगाने के लिए आता उसको आग मार देती। ये अलौकिक था, उसको दिखता नहीं था। तो राजा कहता ये है क्या, तुम जल कैसे गए? कहते पता नहीं, हम आग लगाने आए तो हमारी मशाल का पता लगा, पर एक मशाल हमें जलाने लगी। कहता हमें तो दिखती नहीं। कहता तुम्हें दिखती नहीं, तुम्हें तो ये भी नहीं दिखता कि इस संत में है कौन। सूखी लकड़ है, हड्डी है, और ये उठते ही नहीं। तुम्हारे सारे सैनिक हार गए, थक के, उठता नहीं। पूरी दुनिया हाहाकार मच गया, ये संत इसकी उंगली भी नहीं उठती। वो कहते आश्चर्य है। और फिर जो आग लगाने वाला रहता है उसको आग उसी को लग जाती है, और आग की मशाल का पता ही नहीं लगता है कि नहीं। वो आश्चर्यचकित हो गया। फिर सिकंदर खुद उठा, तो खुद उठा सिकंदर। अभी इतिहास में आधी कहानी है, पूरी कहानी ऋषि जो देखते हैं, को ऋषि जो आँख से देखते हैं वो आँख से नहीं देखा जाता। वो आँख किसको देखती है, आँख को कौन देखता है, आँख किससे देखी जाती है, ये ऋषि को पता होता है। आप बात है खाली आँख देखती है, आँख नहीं देखती। आँख को कौन देखता है? रामायण में लिखा है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिन बानी, बिना बानी के बोलता है, बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के काम करता है। वो है कौन, किसी को नहीं पता। सुनते हैं, पढ़ते हैं। इस रहस्य को तथ्यवेत्ता जानते हैं। वो उसने कहा ये तो सच में अद्भुत है, इसको उठाया नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। फिर पानी फेंका तो पानी का पता नहीं लगा बाल्टी का, और पानी उसी को डुबो देता, और दिखता है नहीं किसी को। तो सिकंदर चकरा गया, भाई ये है क्या, घटना क्या है। दिखे भी नहीं, कोई कैमरा में तो लो, जब दिखे, जब दिखता ही नहीं है, वो ऐसे बैठा हुआ है। तो कहते हैं हो क्या रहा है, वो जो आदमी हैं वो उड़ का रहे हैं, चले क्यों गए, पानी कहाँ से गायब होगा। कहते हमें नहीं पता। कहते ये कहते मुझे उठा लो, मैं तो आप ही चलने के लिए तैयार हूँ, मैं तो थक गया हूँ बैठे बैठे। वो पूरी सेना ने पूरा जोर लगा लिया, नहीं चला। कहते हैं महाराज फिर कैसे उठेगा। फिर किसी ने कहा संत के पास जाने के लिए आपको दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। साहब लिखा है कि तत्विधि प्राणिपातेन परिपश्यन सेव्या उपदेश क्षत्रिय ज्ञानम ज्ञानी तदर्शन। तो संत के पास जाना है तो अकड़ के बात मत करना, विनम्रता से करना, तो तुझे जवाब देंगे। तो कहते मैं इस सूखे को, लकड़ को, हड्डियों को, पिंजर को प्रणाम करूँगा। कहते हाँ प्रणाम तो करना पड़ेगा अगर तूने इसको ले जाना है। उसने उसको प्रणाम किया। तो कहने लगे कि ये पर मेरी पत्नी इसको देख के खुश क्या होगी, इसके हड्डियाँ भी नहीं हैं, नगद है, कुछ भी इसमें 70, 80, 90 साल का हो गया, तो मैं पत्नी को क्या बोलूँगा। कहते तुम जानो भाई, तुमने जो सबसे अच्छी चीज़ अद्भुत चाहिए तो वो ये संत हैं, या समझ में नहीं आते, मन में बुद्धि में नहीं आते, समझ में नहीं आएंगे। कहते फिर क्या करें। उसने संत से पूछा। संत कहता है तू 2 दिन बाद आ जाना,
तो मैं तेरे साथ खुद ही चल पड़ूंगा, क्योंकि 2 दिन का मेरा कोई पाठ है। उसने कहा इतने दिन हो गए लूटते हुए मैं सारी दुनिया को, तो 2 दिन में क्या फ़र्क पड़ता हूँ। मैं इतने में अपने घर में जाके पत्नी को संदेश देता हूँ और उसके लिए जो हीरे मोती लेकर आए वो दे के आ जाऊँगा। ये पास ही तो है, नदी के पार ही तो मेरा घर है। कुछ शेरा लेगी, कहते सिकंदर अभी मत जा, क्योंकि तू नदी क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। कहते क्या मतलब, कहते तू नदी से क्रॉस करेगा तो आएगा ही नहीं। कहते क्या होगा, कहते तू मर जाएगा। कहते ये क्या, कहते ऐसे नहीं है, तू जा ना। कहते आप क्या बात कर रहे हो, वो देख नहीं रहा कि सेना हार गई, इतने इतने बड़े लोग उठा नहीं पाए, पड़ा हुआ है, खाता पीता है नहीं, भूखा पड़ा रहता है, सारी दुनिया लूट ली और इसकी समझ में नहीं आ रहा। अब इसको क्या समझाए। तो ये जो आलोक है संतों का, ऋषियों का, ये मन से समझ में आने वाला नहीं है, बुद्धि से समझ में आने वाला नहीं है, मन बुद्धि अहंकार से समझ में आने वाला नहीं है। इसका आज आपको ऋषि बताएंगे। आज ही आप देखेंगे इसका आलोक क्या है।